ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं पेरेंट्स की कुछ मिस्टेक्स, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उनके बारे में। अब वो या तो जानबूझ के कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं, उनसे वो मिस्टेक हो रही है, उनको रियलाइज भी हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको सुधारने के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या तो बच्चे के मोह माया में पड़ के, या फिर जैसे भी सब जानते हुए भी उसको उस पे जो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जानबूझ के ये एक फेक मोह माया ही है और कुछ नहीं है। और इससे दुख सिर्फ आपको होना है, हमारा क्या होना। हम तो समझाते हैं कि राम की चिड़िया राम का खेत खाओ चिड़ियों भर भर पेट वाली बात है, क्या ही फर्क पड़ना अपने को। लेकिन इंटेंशनली हम जब जिस फील्ड में हैं और हम चाहते हैं कि हम अपना 100% दें, ऑनेस्टली हम वर्क करना चाहते हैं, तो इसके लेके हम कई बार रूड भी होते हैं कि आप ऐसे भी समझें, जैसे समझें। अब ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं? वीकली या 10 दिन 15 दिन पे एक सेशन सारे लोग में मेरा ऑनलाइन में रिव्यू के लिए लगता है। जब उसमें आते हैं तो पेरेंट्स को देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स का क्या है कि कुछ बोला गया कि आप ये कीजिए क्योंकि एग्जामिन करना होता है, तो उनको कहा गया कि ये कीजिए। अच्छा, जैसे कह दिया कि अच्छा बच्चे को बिठाइए, स्क्वाट सिटिंग में बिठाइए। तो स्क्वाट सिटिंग में बिठाइए मतलब कि 1 मिनट तो बिठाइए। तो 2-4 सेकंड बैठा, फिर छोड़ दिया बच्चे को, अभी फिर वो कथा शुरू कर दिए कि ऐसा करता है वैसा करता है। अरे बिठाइए मतलब बिठाइए। वो चेक करना है कि आप क्या करते हैं काम, आप कर पा रहे हैं कि नहीं काम। नहीं कर पा रहे हैं तो उसको सुधारें, और फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन सेशन छोड़ दें। कोई ज़रूरत नहीं है आगे करने की। क्यों ज़रूरत है? और हम लोग वैसे लोगों को नहीं रखते हैं ऑनलाइन सेशन में, या फिर फिजिकल सेशन, कैसे भी नहीं रखते हैं। जो काम नहीं करेंगे बच्चे पे उनको क्यों रखा जाए, क्यों फॉर्मेलिटीज़ की जाए, क्यों आपका पैसा वेस्ट कराया जाए। तो इस बात को समझिए। अभी परसों की बात है, एक मैडम हैं, डॉक्टर हैं, वो सर्जन है, हस्बैंड वाइफ दोनों सर्जन हैं, मुंबई से हैं। उनका एक बच्चा है, वो बॉर्डर लाइन टू माइल्ड केस है ऑटिज्म का, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। अब लगभग 1 महीना हो रहा होगा सेशन में, उनको बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो रही हैं उनके अकॉर्डिंग, लेकिन उनको कहा गया कि आप बच्चे को बिठाएं। तो वो थोड़ी देर बिठा रही हैं, बच्चा भाग जा रहा। कहा गया कि बच्चे का आंख बंद करें, मतलब ब्लाइंड फोल्ड करें कि थोड़ा कंसंट्रेशन ये हो। वो कुछ सेकंड्स कर रही है, बच्चा भाग जा रहा। कहा गया कि भाई आप उसको चादर ओढ़ा के थोड़ी देर रखें। मतलब अलग अलग वो एग्जामिन करना होता है। 10-15 दिन में एक सेशन में आते हैं तो रिव्यू तो करना है कि हाँ आगे और क्या करना है। तो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए पेरेंट्स का साइकोलॉजी समझना, बच्चा कैसे ये कर रहा है उसकी साइकोलॉजी समझना, उसके अकॉर्डिंग आगे की स्ट्रेटजी जो होती है प्रिपेयर की जाती है। तो इसमें दिखा ये कि मदर को इंटरेस्ट नहीं है, या तो इंटरेस्ट नहीं है या फिर वो जानबूझ के छोड़ दे रही है, जबकि कहा जा रहा है कि फोर्सफुली ये कीजिए, लेकिन नहीं कर रही है। एक उनकी बात हो गई। इसी तरह से सैकड़ों लोग हैं जो कि बातें बड़ी करेंगे, ये है वो है वो है वो है, काम उसके लिए नहीं करेंगे। अब आपका बच्चा है, आप काम नहीं करेंगे तो हम क्यों करेंगे? हमारा जो काम है ऑनेस्टली हम आपको समझा रहे हैं, देख रहे हैं कि आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो 1-2 बार समझाएंगे, फिर भी आप नेक्स्ट टाइम में देखेंगे कि आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप मोह माया, फेक जो मोह माया है उसमें पड़ जाते हैं और बच्चे पे वर्क नहीं कर रहे हैं कि वो रोने लगता है। तो ऐसे लोगों को बिना कुछ लाग लपेट के ग्रुप से भगा दिया जाता है, उनको कंटिन्यू नहीं किया जाता है। और हमारा ऐसा ही है, हम ऐसा ही करते हैं। अब इसका कोई रीज़न कोई पूछे तो रीज़न ये है कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भी लेते हैं। तो जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हमारे सामने आपकी मनमानी की वजह से बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो फिर इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। और वो हम, अब जाहिर सी बात है कि दुनिया में बहुत क्राइम हो रहा है, तो सबको तो हम रोकने नहीं जाएंगे। जो हमारे सामने कुछ गलत होते दिखेगा तो उसका तो विरोध करेंगे। दुनिया में बहुत भूखे लोग रह रहे हैं, बहुत लोग दुख दर्द में हैं,
लेकिन हम उनको नहीं जानते, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे सामने कोई दुख दर्द में है, कोई भूखा है, उसको रोटी खिला देना, कोई किसी को मदद की ज़रूरत है उसको कुछ मदद कर देना, ये हमारा काम है। तो हमारे सामने कोई गलती करे, उसकी वजह से भुक्तभोगी बच्चा भी हो और बाद में परेशानी उसको भी हो, तो ये हमसे नहीं ये होता है। तो या तो जैसा कहा जाए वैसे करें, नहीं तो अपना दिमाग लगाना है तो और ऑप्शंस हैं लाखों, आप जाके देखें। कई सारे पेरेंट्स का क्या है कि 1 महीना सेशन कंटिन्यू करेगा, जैसे 3 महीने तक सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी पे मैक्सिमम केसेस जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ऑटिज्म के होते हैं, हम सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी पे 3 महीने के लिए रखते हैं कि 3 महीने सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी पे वर्क किया जाएगा। उस 3 महीने को ऑनेस्टली आज तक जितने लोगों ने फॉलो किया है, कई 1000 लोगों ने किया है, सारे लोगों का रिकॉर्ड हमारे पास होता है। हम लोग जब किसी की बुकिंग लेते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, तो बुकिंग के साथ साथ उसका आइडेंटिटी कार्ड भी एक लेते हैं कि उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी के साथ उसका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखा जाए। वो सारा केस हिस्ट्री बना के रखा होता है, तो किसी को भी देखना हो तो आए, हमारे रिकॉर्ड रूम में सारा रखा होता है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। खैर आगे चलते हैं। तो जब हम ये करते हैं, किसी को ज्वाइन कराया जाता है, तो इनिशियली 3 महीने के लिए सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी लिखा जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है कि सोना दहाइल जाए कोयला पे छापा पड़े। मतलब सोना बर्बाद हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोयला का पता चला कोयला पे छापा पड़ रहा है, ना इसको बचा लेते हैं, इसको बचा लेते हैं। तो कहने का मतलब कि समय निकल जाए बच्चे का, निकल भी गया, कहीं कहीं आजमा लिए, दौड़ भाग कर लिए, यूट्यूब थेरेपी कर लिए, कुछ अनशंट वीडियोज़ देख के इम्प्लीमेंट कर लिए, नहीं हुआ, वीडियो देखा हमारे साथ जुड़े, और जुड़े पहले महीने से एडमिट भी कर रहा है, एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हाँ बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रही है। 1 महीना कंप्लीट होने पे एक होम प्रोटोकॉल दिया जाता है कि आप ऐसे ऐसे वर्क करें। उनको लगता है कि अब बस इसी होम प्रोटोकॉल के आधार पे बच्चे को ठीक कर लेंगे। तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ हो ही नहीं सकती। वो बच्चे को जब इम्प्रूवमेंट हो रही थी तब अपना एक्सपेरिमेंट करना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है। तो हैं, हर महीने बहुत सारे लोगों को हटाया भी जाता है। तो वैसे ही लोग हैं कि वो 1 महीने के बाद उनको लगेगा अच्छा ये मिल गया, आप अपना तो एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। वो आज से साल भर से वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ भी गई। और ऐसे हज़ारों लोग अभी तक आए जिनको हटाया गया, और उसमें से 700 से 800 3-4 महीने 6 महीने बाद रिटर्न भी हुए और प्रॉब्लम ज़्यादा लेके हुए। ऐसे 700 से 800 एग्जाम्पल्स, मतलब कि 1000 में उतना 70-80% के रेशियो वापस आए, ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आए, डांटा गया, फिर ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जो आप लोग करते हैं ना, तो किसका नुकसान है। आप अगर नहीं कंटिन्यू करते हैं तो आप जाते हैं, आपकी जगह पे 10 लोग और आ जा रहे हैं, तो स्लॉट तो कोई खाली नहीं रह रहा, लेकिन आप अपना नुकसान करेंगे, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। हम लोग ये करते हैं कि ठीक है नहीं कंटिन्यू करना, कोई बात नहीं है, अपने आसपास में कहीं जाओ, फिजिकल सेंटर्स पे कहीं जाओ, कहीं प्रॉपर गाइडेंस में बच्चे की थेरेपी करो। ये नहीं कि हमारे साथ, कभी भी हमने नहीं कहा कि हमारे साथ जुड़े। जिनको जुड़ना है जुड़ें, जिनको इंडिपेंडेंटली वर्क करना है जुड़ें, जिनको अपने बच्चे की नीड बेस्ड थेरेपी करनी है। डिमांड बेस्ड थेरेपी तो हमारे यहाँ होती नहीं है। कोई मनमानी कहे कि हमको ये करवाना है तो वो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है, अब जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को ना सिखाएं कि क्या करना है, वो उसको पता है कि क्या करना है, उसको अपना काम बेहतर आता है, तभी आप उसके पास गए हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। तो नीड बेस्ड थेरेपी की जाती है, बच्चे का री एजुकेशन और पेरेंट्स का एजुकेशन, ये दोनों प्रोग्राम हमारे यहाँ चलाए जाते हैं, और इससे बच्चे में पहले महीने से ही गारंटीड इम्प्रूवमेंट होती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें और 50 जगह दिमाग न लगाएं। कहा जाता है कि एक साधय सब सधय, सब साधय सब जाए, मतलब कि एक टारगेट बनाएं, उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे, वहाँ से मल्टीपल आपको ये खुलते जाएगा। रास्ता आपका एक हो, लक्ष्य आपका एक हो,
मल्टीपल टारगेट्स में कंफ्यूज, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जब मैक्सिमम केसेस में हम देखते हैं कि सेंसरी इंटीग्रेशन की नीड है, तो उसमें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी चाहिए। 95% केसेस में ऐसा है, जो बच्चों का केस आता है हमारे पास उसमें। तो इसमें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की नीड है, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी पे ये किया जाता है। हम सेंसरी इंटीग्रेशन की बात करते हैं, आप सेंसरी इशू समझते हैं। हम कह रहे हैं कि आकाश, तो हम आकाश कह रहे हैं स्काई को, आसमान को। आपको समझ में आ रहा है कि आपके बगल का पड़ोसी का लौंडा है आकाश। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या सेंसरी इंटीग्रेशन डिफिकल्टी एक प्रॉपर डायग्नोसिस है, एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में। और सेंसरी इश्यूज तो कुछ कुछ जो बच्चों के एग्रेवेट होते हैं, जो जिनकी वजह से वो परेशान रहते हैं, सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, कम होती है, ये सारे सेंसरी इश्यूज होते हैं। तो उस सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का छोटा सा पार्ट ये होता है। तो आप लोग समझते भी तो नहीं है। बोला जाता है कि अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस आदत को भी सुधारना होगा, नहीं तो बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन तो आप ही हैं, दूसरे दुश्मन की जरूरत क्या है। तो ये गलती भी ना करें। एक तो वो जहां हमने कहा कि एक्स्ट्रा केयर के चक्कर में बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट नहीं हो पा रहे, उसको बिठा नहीं पा रहे, उसका आंख नहीं ढक पा रहा है, उसके जो कहा जा रहा है कंप्रेशन नहीं कर पा रहे, तो फिर जब उसका बेसिक आदत ही नहीं सुधारोगे तो कहाँ से बच्चा ठीक होगा। उसको कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकालोगे तो बच्चे में इंप्रूवमेंट कहाँ से होगा। वो अपने कंफर्ट जोन में रह रहा है, यही तो प्रॉब्लम है। उसी कंफर्ट जोन से बाहर निकालना ही तो हमारा सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी और न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी का पार्ट है। तो वो तो मैक्सिमम बच्चों को देखो आप, तो क्या करेगा कि वो अपनी एक उसने सेलेक्टिव दुनिया बनाई, उसमें वो खुश है। अपना उसको पानी पीना है, हाथ पकड़ के लेके जाएगा, पानी पिला दो। खाना खाना है, हाथ पकड़ के लेके जाएगा कि ये दे दो खाने के लिए, कुछ बिस्किट चॉकलेट कुछ भी खाना है। उसको जो जो नीड है सारी करवा लेगा। हम कहेंगे कि आओ बैठ जाओ, तो नहीं बैठ रहा। तो मतलब क्या है कि उसको जो जो चाहिए है वो करवा लेगा। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में यही तो होता है कि अपने मतलब की चीज़ सारी प्रोसेस कर लेगा। नाम बुला रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहा है, राइम्स बजा दे रहे हैं, दौड़ के आ जा रहा है। कह रहे हैं कि खाना खा लो, नहीं अगर चिप्स कुरकुरे का पैकेट दिखाया दौड़ के आ जाएगा, चॉकलेट दिखाया दौड़ के आ गया। मतलब क्या है कि वो अपने मतलब की चीज़ प्रोसेस कर पा रहा, अपने मतलब की चीज़ को समझ पा रहा है। तो इसी कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है, तो फिर जाके बच्चे को मैनेज किया जाएगा। अब तीसरी प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोग जो आते हैं वो इनिशियली तो बात को समझ जाते हैं कि चलो हाँ ये नीड है तो इसके अकॉर्डिंग थेरेपी करते हैं, समझाया जाता है और वो मान लेते हैं, अपना ये करते। फिर 3 महीने की सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के बाद से बच्चे का रिव्यू रीअसेसमेंट वगैरह किया जाता है। फिर आगे क्या होगा ऐसा, उसके लिए रीअसेसमेंट के बाद आगे का प्रोटोकॉल तय किया जाता है कि कितना प्रोग्रेस हुआ, अब आगे क्या क्या करना है ऐसा। तो उनको क्या है कि शुरू से बीमारी है दिमाग में, क्या कि बच्चा हमारा बोल नहीं रहा, और वो दिमाग लगाते 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 कुछ ना कुछ फोर्सफुली बच्चे को कुछ ना कुछ दिमाग में भरे जा रहा है। और बच्चा जब सेंसरी इंटीग्रेशन, जब सेंसरी प्रोसेसिंग या फंक्शन नॉर्मल हो रहा, नई नई चीज़ें सीख रहा और नीड बेस्ड बातें बोलना शुरू कर रहा, तब तक उसको रटाना शुरू कर दिए और रटाते इकोलैलिया डेवलप कर दिए। और अब इकोलैलिया डेवलप हो गया, वर्बल स्टिमिंग डेवलप हो गई, अब दिन भर कुछ ना कुछ वो बोले जा रहा। तो ये एक अलग प्रॉब्लम है, और ये भी मैक्सिमम केसेस में पेरेंट्स ही करते हैं। तो इन सारी गलतियों को ध्यान में रख के इसमें सुधार की ज़रूरत है, और नहीं सुधार करेंगे तो समय तो सबको सुधार देता है। आप क्या, हम क्या, प्रकृति जो है सबका हिसाब करती है। जब आपका बच्चा बड़ा होते जाएगा, दिन पर दिन आप पे बोझ होते जाएगा, कहने का मतलब कि आप उतना समय अपने लिए भी निकालना है, उसके लिए भी। अगर जितना भारी होते जाएगा आप उसको ना उठा पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो बोझ ही होगा। तो फिर अभी की लापरवाही जो है वो बाद में बहुत नुकसान करने वाली है आपको। तो समय रहते समझ लिया जाए, नहीं तो फिर वही होता है कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इन सारी बातों को समझिए। सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस में
सही से थेरेपी कराइए, खुद भी मेहनत कीजिए। बैठकर माथा पे हाथ रख के माथा ठोकने से कुछ नहीं होने को है कि भारी विपत्ति मुसीबत पड़ गई, ऐसा से कुछ नहीं होने को है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में जाके भी कुछ नहीं होने को है। बच्चे पे काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो और प्रॉब्लम बढ़ेगी, आपकी भी उसकी भी। तो इन सारी चीज़ों में सुधार करना है और बच्चे की नीड बेस्ड थेरेपी पे ध्यान देना है। और क्या है कि हर चीज़ में कंजूसी नहीं की जाती। थोड़ा महंगा सामान लेना है तो उसको थोड़ा सस्ता कर लें। बच्चे की पढ़ाई में, उसके खाने में, उसके इलाज में, इन सब चीज़ों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बाकी हम लोग जो हैं जितना हद तक हो सकता है लोगों की मदद करते हैं। लोग जो भी हमसे हेल्प मांगते हैं हम लोग करते हैं। जो भी नीडी लोग हैं आज तक आए हैं, हम उस चीज़ का प्रमोशन और प्रचार और ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, हमको ज़रूरत भी नहीं है। हमको पता है कि भगवान ने जितना दिया है हमारे लिए इनफ है और हम उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। हम ऑनेस्टली वर्क कर रहे हैं, इसलिए आपसे ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप उस पे रहते हैं तो पहले महीने से ही आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी और आपका बच्चा हो सकता है कि 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, सीवियरिटी के हिसाब से इतना समय लगना होगा, लगेगा। आपका बच्चा मेन स्ट्रीम से जुड़ेगा और तब आपको समझ में आएगा कि आज जो बात हम कह रहे थे वो बिल्कुल सही। तो इन्हीं सब बातों के साथ अब इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे पेरेंट्स को समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। धन्यवाद।